मीराबाई जन्म से भी संगीत की जानकार थी, उनका बड़ा अद्भुत स्वर था, लेकिन शास्त्रीय शिक्षा उनकी बिहारीदास बाबा से हुई। संस्कार तो उनके पास था ही, और 2 वर्ष में तो सारे राग रागिनी सब उनके भीतर प्रकट हो गया। मीराबाई जी को सारे वाद्य बजाने आते थे। बजाती वो अधिकतर तानपुरा थी, वो तो उनके गुरुजी ने दिया था, हम लोग सुनेंगे। करताल बजाती थी, पर उनको सारे वाद्य बजाने आते थे। उसके साथ गायन तो उनका ऐसा कि व्यक्ति मोहित हो जाए। भगवान को ही उन्होंने वश में कर लिया तो फिर इंसान की तो क्या चले। और उसके साथ में नृत्य इतना सुंदर मीराबाई करती कि अपने हाव भाव से ही वो सारे भावों को प्रकट कर देती। ऐसा नृत्य, कोई ब्रज गोपी नृत्य कर रही हो, मानो ललिता सखी नृत्य कर रही हो, ऐसा उनका नृत्य होता था। और सुंदरता तो ऐसी कि घर वालों की दृष्टि नहीं ठहरती थी। सबको लगता था इस राज्य की नहीं है, कोई आसमान से उतर के आई है। इतना सुंदर स्वरूप, इतना कोमल स्वर, इतना सुंदर स्वभाव, सब अलौकिक गुण। तो 2 बरस बिहारीदास बाबा ने संगीत सिखाया। ये उनके ऊपर चौथे संत की कृपा थी। और फिर 2 बरस बाद जाना नहीं चाहते थे। मीराबाई जी भी चाहती थी यहीं रह जाएं। राव दूदा जी ने भी रोका, पर उन बिहारीदास बाबा को यह संकेत हो गया कि अब शरीर ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तो उन्होंने मीराबाई को एकांत में कहा, बेटा मेरा शरीर बहुत दिन नहीं रहेगा, और मेरी यही इच्छा सदा रही कि मेरा वृंदावन में शरीर छूटे, तो अब मुझे जाने दो। मीराबाई ने अपने संगीत के गुरु के चरणों में प्रणाम किया। दोनों हाथ सिर पे रख के बिहारीदास बाबा ने प्रणाम किया और कहा, बेटी मैं तेरे को तो क्या दे सकता हूं, बस राधा रानी इष्ट थी उन बिहारीदास बाबा की। तो बिहारीदास बाबा ने कहा, मैं बस राधा रानी को ही प्रार्थना करता हूं कि अपने दोनों हाथों से तेरे सिर के ऊपर छाया करके रखें। मीराबाई ने बिहारीदास बाबा को कहा, बाबा आप वृंदावन जा रहे हो तो बस मेरी ओर से राधा रानी को प्रार्थना करना। उनकी कृपा के बिना तो कोई भी श्याम सुंदर को नहीं पा सकता। आपकी तो सुनती हैं श्री जी, उनको प्रार्थना करना कि आपकी कोई दासी मेड़ता में पड़ी है, उसके ऊपर भी किशोरी राधा अपना वरद हस्त रखें, अपनी कृपा की दृष्टि रखें। तो बिहारीदास बाबा भी फिर 2 बरस बाद विदा हुए। और फिर मीराबाई जी कुछ और बड़ी हुई। गुरु पूर्णिमा का पर्व आने को हुआ। अब गुरु पूर्णिमा का पर्व आया तो मंदिर मंदिर मठ मठ में उत्सव होने लग गए। बहुत से संत जो उनके दादाजी ने संत निवास बनवाया था वहां आ गए। संतों के शिष्य थे मेड़ता में, पुष्कर में, आसपास के क्षेत्रों में। तो गुरु पूजा की व्यवस्था राव दूदा जी कर देते थे। तो बहुत से संत लोग आ जाते थे मेड़ता, और फिर उनके शिष्य लोग सब आते थे और पूजन करते थे। तो मीराबाई ने जब गुरु पूर्णिमा उत्सव की धूम देखी तब अपने दादाजी से कहा, दादाजी ये कौन उत्सव की तैयारी है? दादाजी ने कहा, बेटी गुरु पूर्णिमा आने को है ना, तो उसी की तैयारी है। सब शिष्य लोग अपने गुरुदेव का पूजन करते हैं, उसी की ये तैयारी है। मीराबाई कहती हैं, दादाजी तो मेरे गुरुदेव कौन है?
राव दूदा जी कहते हैं तेरे गुरुदेव, अरे गिरधर दास बाबा भी तेरे गुरुदेव हैं? बोले उन्होंने तो ठाकुर जी दिए थे। निवृत्तिनाथ बाबा भी गुरुदेव हैं, उन्होंने योग सिखाया था। बिहारी दास बाबा भी गुरुदेव हैं, उन्होंने संगीत की शिक्षा दी। लेकिन मेरे दीक्षा गुरुदेव कौन है? गुरुदेव के 4 रूप शास्त्रों में कहे गए हैं। एक है जगत गुरु। जगत गुरु तो श्री कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वे तो मूल है। सारी परंपराएं भगवान से ही प्रारंभ है। श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तो ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय। श्री कृष्ण ने ही शंकर जी को ज्ञान दिया तो रुद्र संप्रदाय। सनकादिक को ज्ञान दिया तो सनकादिक संप्रदाय। लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया तो श्री संप्रदाय। तो सारी परंपराएं तो जो चारों वैष्णवों के संप्रदाय हैं वो तो प्रभु से ही प्रारंभ है। तो प्रभु तो सबके मूल हैं। तो जगत गुरु तो श्री कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु इसलिए कहा गया। लेकिन भक्तमाल में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि किसी ने भगवान को गुरु बनाया। नहीं तो संसार में आजकल ऐसी भी बातें कहीं सुनी जाती हैं कि हम तो भगवान को गुरु मानते हैं, पर यह सिद्धांत नहीं है। पूरा भक्तमाल में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां भगवान को गुरु मान लिया गया हो। किसी मनुष्य रूपधारी संत को ही गुरु रूप में वर्ण किया जाता है। भगवान जगत गुरु हैं, ये सत्य है, लेकिन उनकी प्राप्ति करनी है। हाँ, ठाकुर जी प्रकट होके किसी को दीक्षा देते तो बहुत बड़ी बात है, पर ऐसा तो होता नहीं। तो भगवान अपने संतों में अपनी कृपा शक्ति को प्रकट करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई संत अभी तक नहीं मिले, तो क्या किया जाए? तो भगवान से ही प्रार्थना की जाए कि मुझे मेरे संत सदगुरु से मिलाइए, जिनकी शरण में मैं आपकी प्राप्ति कर सकूं। तो जगत गुरु श्री कृष्ण है। दूसरे हैं दीक्षा गुरुदेव, जो मंत्र दान कराएं, संबंध का बोध कराएं, स्वरूप का बोध कराएं, वे गुरुदेव हैं, दीक्षा गुरुदेव हैं। तीसरे हैं शिक्षा गुरुदेव, जहां से भजन की शिक्षा ग्रहण करें। कई बार होता है कि दीक्षा गुरुदेव से केवल मंत्र ग्रहण किए लेकिन कोई शिक्षा नहीं मिल सकी। तो जिनसे भजन मार्ग की शिक्षा ग्रहण करी वे भी गुरुदेव हैं, शिक्षा गुरुदेव हैं। और चौथे हैं श्रवण गुरुदेव, जिनसे हम कथा श्रवण करते हैं। जिनकी भी हम कथा श्रवण करते हैं और जिनकी कथा हमको भजन मार्ग के लिए प्रेरणा प्रदान करती है, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करती है, जिनकी वाणी सुन करके हम भजन मार्ग पर प्रगति करते हैं, वे भी गुरुदेव हैं, वे हमारे श्रवण गुरुदेव हैं। तो मीराबाई जी कहती हैं शिक्षा गुरुदेव तो हैं, श्रवण गुरुदेव तो हैं, और जगत गुरु तो मेरे गिरधर गोपाल हैं, पर अभी मुझे दीक्षा गुरु की प्राप्ति नहीं है, तो मैं किनकी पूजा करूं? तब दादाजी ने समझाया, बेटी जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि, भुवने प्रकाश होन गुरु रूप धरी। भगवान की कृपा करुणा ही संत सदगुरु के रूप में प्रकट होती है। तो आज तक तेरी सारी व्यवस्था ठाकुर जी ने करी। तू कहीं गिरधर गोपाल को लेने गई थी क्या? गिरधर गोपाल एक खुद ही तेरी गोद में आके बैठ गए। मैं तुझे कहीं योग सिखाने ले गया था क्या? अपने आप ही योग गुरु आ गए, अपने आप ही संगीत गुरु आ गए। तो तू अपने गिरधर गोपाल को प्रार्थना कर, तेरे दीक्षा गुरुदेव भी तेरे पास ही चलकर आ जाएंगे।
दुर्भाग्य तो जीवन भर दरवाजा खटखटाता है, सौभाग्य तो एक बार खटकाता है। समझदार उसी को कहते हैं सौभाग्य दरवाजा खटकाए और द्वार को खोल दे। तो तू प्रार्थना कर। उस दिन से मीराबाई ने एक अजब निश्चय कर लिया। अब वो तो अद्भुत भक्त हैं। मीराबाई जी ने क्या निश्चय किया? अभी गुरु पूर्णिमा में 3 दिन बाकी हैं, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी गुरु पूर्णिमा तक। और गुरु पूर्णिमा के दिन स्वयं चल करके मेरे महलों में जो संत आएंगे उनको मैं गुरु रूप में वरण करूंगी। और बस मीराबाई तो बैठ गई आसन पे, घर वाले समझ नहीं पाए। और उस समय मीराबाई ने ये प्रसिद्ध कीर्तन किया था। मीराबाई बैठी रही, गुरु पूर्णिमा का पर्व आ गया, टकटकी लगाए हैं महलों के द्वार पे। जिन संत को प्रभु भेजेंगे वह उन्हीं को गुरु रूप में वरण करूंगी। परसों हम लोग सुन चुके हैं रैदास जी महाराज का चरित्र। कोई बुलाने नहीं गया था, स्वयं रैदास जी एक कंधे पर वही जूता गांठने का सामान और एक हाथ में तानपुरा, गाते हुए अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। श्री रैदास जी महाराज को आते हुए मीराबाई ने देखा और भागी हैं और गुरु रैदास जी के चरणों में प्रणाम किया है। रैदास जी तो आए इसीलिए थे, भगवान ने उनको भेजा था, तो आए हैं। मीराबाई ने चरणों में प्रणाम किया है। गुरु रैदास जी ने मीराबाई के गले में कंठी बांधी है, माथे पर तिलक किया है और कान में हरिनाम श्रवण करवाया है, मंत्र श्रवण करवाया है। और केवल एक दिन विराजे, गुरु पूर्णिमा को आए, रात्रि भर रहे, मीराबाई चरणों में बैठी रही और फिर अगले दिन चले भी गए। मीराबाई जी को अपने जीवन में केवल गुरुदेव का एक ही बार दर्शन हुआ, बस। फिर दोबारा नहीं लिखा हुआ कि कभी मिली, क्योंकि गुरु रैदास जी तो अंतर्धानी हो गए, तो कभी मिलना नहीं हुआ। वह एक ही दिन का सत्संग, एक ही दिन का दर्शन, पर धन्य है मीराबाई ने जो गुरु से पाया वो तो कोई भी नहीं पा सका। धन्य हो गई मीराबाई। और गुरु कृपा के बाद उन्होंने जो कीर्तन गाया वो भी बड़ा प्रसिद्ध है। पायोरी मैंने राम रतन धन पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। बस मीराबाई में और अपने में फर्क क्या है? एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि वही राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, हरि नाम हमको भी प्राप्त होता है और वही मीराबाई को भी प्राप्त हुआ। लेकिन अंतर यह है कि मीराबाई को वो हरि नाम रतन के जैसा लगा, पर मुझ जैसे प्राणी को वो नाम रतन के जैसा नहीं लगता। हम कहते हैं कृपा। अरे गुरुदेव जिस नाम को रात दिन जपते हैं, जिस मंत्र को रात दिन जपते हैं, वो धन ही हमको दे दिया। अब अंतिम समय बताइए कौन सा धन काम आएगा? गुरु की दी हुई संपत्ति सच्ची है कि अपनी जोड़ी हुई संपत्ति सच्ची है? बताइए। हम लोग शरीर से जोड़े रुपया, पैसा, मकान, दुकान, सोना, चांदी, ये सब हम संपत्ति जोड़े हैं। और गुरुदेव नाम वाली संपत्ति दिए हैं, सत्संग वाली संपत्ति दिए हैं, भगवान के प्रेम वाली संपत्ति दिए हैं। सच्ची संपत्ति कौन की है? अंतिम समय कौन चीज काम आएगी?
जीवन में जो कुछ इकट्ठा किए, कोई ये नहीं कहता कि मरते मरते मकान 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 कह के शरीर छोड़ूं, गाड़ी गाड़ी कह के शरीर छोड़ूं, कि बेटा बेटा कह के शरीर छोड़ूं, कि सोना चांदी कह के शरीर छोड़ूं। शरीर छूट जाता है, लोग शमशान लेके जाते हैं, क्या कह के जाते हैं? राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। अरे अब क्यों कहते हो राम नाम सत्य है? जिंदगी भर तो राम नाम सत्य माने नहीं, गोविंद का नाम सत्य माने नहीं, जिंदगी भर तो शरीर संसार को ही सत्य माने। तो अब शव को ले जा रहे हैं तो यही कहते जाएं कि गाड़ी बंगला सत्य है। अब क्यों कह रहे कि हरि का नाम सत्य है? अब शव को यही कहते ले जाएं ना कि गाड़ी बंगला सत्य है, पत्नी बेटा सत्य है, खाना पीना सत्य है, संसार के भोग सत्य हैं, यही कहते ले जाए। वो आखिर में अरे ये राम नाम सत्य है ये बताना था तो वो जीवित था तब उसको बताया होता तो उसका कुछ भला भी होता। अब मर गया, आप कहने से क्या होगा? अब कह रहे राम नाम सत्य है। राम नाम तो सत्य है, कृष्ण नाम तो सत्य है, पर समय रहते अब वो न तो मुर्दा तो जपेगा नहीं, और जो ले जा रहे हैं वो अग्नि देने के बाद सब भूल जाएंगे, वो फिर अपनी दुनियादारी में लग जाएंगे। पर चलो, महात्माओं ने विधि बताई कि कम से कम उस समय तो याद आ जावे कि गोविंद का नाम ही सत्य है। तो मैंने जो जिंदगी भर जोड़ा था वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। तो समझने की बात क्या है कि जो गुरु का दिया धन है वो साचा धन है। अपने पास जो धन है वो साचा धन नहीं है, वो सब चीज छूट जाएगी। आखिर में तो वो गुरु की दी संपत्ति, वो नाम वाली संपत्ति काम आएगी। पर उस संपत्ति का महत्व जाने कि नहीं जाने, उस संपत्ति का महत्व ही नहीं जाने। यदि जाने होते तो जैसा पैसा कमाने की तरफ अपना रुझान रहता है, या जो अपने जेब के पैसे हैं वो कोई ले ना ले, खर्चा ना हो जाए, कहीं कुछ छिन न जाए, कम ना हो जाए, इसके पीछे बड़े हम सावधान रहते हैं। फिर ऐसी सावधानी नाम के प्रति भी होती। जैसे पैसा इकट्ठा करने की आतुरता रहती है, ऐसे फिर नाम जप की आतुरता रहती। जैसे पैसा कहीं घट न जाए, खर्च न हो जाए, ऐसे ये नाम प्रेम श्रद्धा वाली संपत्ति कहीं कम ना हो जाए, उन कामों से उन बातों से बचते। पर ऐसा नहीं कर पा रहे। कारण यह है कि मीराबाई को वो नाम रतन के जैसा लगा, पर मुझ जैसे प्राणी को नाम अभी रतन के जैसा नहीं लगा। बलिहारी नहीं तो सब कुछ बंद हो जाएगा, बस वृंदावन में बैठ के रोना ही बाकी रहेगा। अभी नाम के महत्व को जाना नहीं। ये मीराबाई जी के चरित्र की सबसे बड़ी, वो तो गोपी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, सुन लिए हम लोग, लेकिन उनकी जो साधना है वो बड़ी अद्भुत है।